नहीं क्यों मुझे लग रहा है कि अब आप तैयार हो रहे हैं, हम तैयार हो रहे हैं। और जब हम तैयार हो रहे हैं तो पेट में बड़ी हलचल सी महसूस हो रही है ना, कुछ गुड़गुड़ गुड़गुड़ सी गुड़गुड़ाहट हो रही है, कि आने वाला समय कैसा होगा, और हम कैसे होंगे, या हमारे साथ के लोग कैसे होंगे, या ये कह सकते हैं कि प्रोडक्ट की प्राइजेस क्या होंगी, या उससे रिलेटेड जो भी आगे की चीजें होंगी वो कैसे होने वाली हैं। ये जो अंदर फीलिंग आ रही है लगातार लगातार कल रात के बाद से, तो इसे मैं एक्साइटमेंट कहता हूं। और एक्साइटमेंट कहता हूं मतलब आपके अंदर की एक चिंगारी, जिसे स्पार्क कहते हैं, वो जो हमेशा आपको जिंदा दिल रखती है, वो इसे मैं कहता हूं। और ये कल रात के सेशन के बाद जो अपने अंदर आया हुआ है वो बहुत ही जबरदस्त है और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। मुझे कुछ चीजें याद आती है, जैसे मैं देखता हूं कि आ, हम जब बच्चे थे तो छोटे जब हुआ करते थे तो हमारे अंदर बड़ा स्पार्क हुआ करता था, बहुत ही चिंगारी हमारे अंदर होती थी। छोटा सा हम कोई कॉमिक्स में कोई सीन देख लेते थे, या कोई सीरियल में हम अगर किसी भी प्लेयर को देख लेते थे, तो हम अपने बेड से कूद जाया करते थे, बड़ा स्पार्क हुआ करता था। फिर हम लोग जब हम और थोड़े बड़े हुए क्लासरूम में गए तो नए नए दोस्तों को देखा, टीचर्स को देखा, उनको देखकर हमारे अंदर स्पार्क भर जाता था। नया कोई भी एक चीज हम देखते थे, हर एक चीज को कौतूहल की दृष्टि से देखते थे, और हर एक चीज से हमारे अंदर स्पार्क भर जाता था, हम एक्साइटेड होते थे। इवन हम 24 आवर्स सोने का समय अगर हम छोड़ दे तो हम हमेशा एक्साइटमेंट नहीं रहते थे। पर हम धीरे धीरे बड़े होने लगे, और बड़े होने लगे साथ में पढ़ने लगे, पढ़ाई लिखाई आने लगी हमारे दिमाग में, हम शैक्षिक होने लगे, शिक्षा का स्तर हमारा बढ़ने लगा। और जैसे जैसे शिक्षा का स्तर हमारा बढ़ता चला गया, हमारा एक्साइटमेंट कम होता चला गया, हमारा स्पार्क कम होता चला गया, हमारे अंदर की चिंगारी पता नहीं कहीं दबती चली गई, दबती चली गई, दबती चली गई। और उस सब जगह को लॉजिक्स ने ले लिया, दिमाग ने ले लिया, कैलकुलेशन से ले लिया, इट इज पॉसिबल और नॉट, और ये सब चीजों ने ले लिया। मैं थैंक यू कहना चाहूंगा एस मुफारा सर का, और थैंक यू कहना चाहूंगा ऑन पैसिव फैमिली का, और थैंक्स कहना चाहता हूं अपने आप को कि 8 नवंबर 2019 मतलब कल मैंने जब 2019 को ज्वाइन किया था तो 3 साल लगभग हो गए मुझे काम करते करते इस ऑर्गेनाइजेशन में। थैंक यू क्यों कहना चाहता हूं? थैंक यू इसलिए कहना चाहता हूं, ऑन पैसिव ने ऐसे ऐसे लोगों को अपने परिवार में शामिल किया, जो मैं जब सुनता रहता हूं क्वेश्चन आंसर सेशन में, उसके ऑन बिहाफ ऑफ दैट सेशन में ये कहना चाहता हूं कि इसमें 6 महीने का बच्चा भी शामिल है, और बच्चे भी बड़े, थोड़े और बड़े बच्चे शामिल भी हैं, और 70-80 साल के बुजुर्ग भी शामिल हैं। ऑन पैसिव ने हमेशा से इस उम्र के हो या किसी भी उम्र के हो, हर उम्र के लोगों का स्पार्क मेंटेन करके रखा हुआ है। यहां पे एक्साइटमेंट हमेशा चरम पर रहा है, और कल रात में तो वो चरम से भी ऊपर चला गया, और इतना जबरदस्त सेशन था। मैं थैंक यू कहना चाहता हूं फिर से, जो शॉर्ट एंड स्वीट वे में जिस तरह से प्रेजेंटेशन किया गया, क्या किया गया, वो सब बताने के लिए यहां पर 2 महानुभाव हैं ऑलरेडी। तो जैसे मुझे आप हिंट कीजिएगा, डिलन सर अगर आगे हैं तो मुझे, कौशिक सर मुझे बताइएगा। तो मैं आपको यही कहना चाहता हूं, आप सभी लोगों को, कि आई एम एक्साइटेड, आई एम टू मच एक्साइटेड, एंड आई एम 100% श्योर कि मेरे से ज्यादा आप सभी लोग एक्साइटेड हैं। कारण उसका यह है कि हम ऑन पैसिवियन हैं, और हम ऑन पैसिव की जर्नी में 3 साल, किसी ने 2.5 साल पूरे कर लिए हैं। यहां पर हर एक मोमेंट में कभी ना कभी कुछ ना कुछ ऐसा रहा है जहां पे हमारा एक्साइटमेंट कभी भी लो नहीं हुआ है, हमेशा एक्साइटमेंट बना रहा है, और आगे हमारा एक्साइटमेंट पता नहीं किस लेवल पर जाने वाला है, गॉड नोज। तो ये आपको तब पता चलेगा जब आप पूरा सेशन कंप्लीट कर लेंगे, और इस सेशन के जो अपडेट सेशन है उसमें क्या कहा सब लोगों ने, किस तरह से आपका चीजें होने जा रही है लाइफ में, कितना बड़ा फॉर्च्यून क्रिएट होगा, या कहां से जाने वाले हम लोग और कहां रुकने वाले हैं, पता नहीं हम लोग रुकेंगे भी या नहीं रुकेंगे, हम लोग आगे ही बढ़ते रहेंगे, आगे ही बढ़ते रहेंगे। एंड रुकना तो नाम जिंदगी का है ही नहीं, मुझे लगता है कि हम कभी नहीं रुकेंगे, क्योंकि रुका हुआ इंसान और ठहरा हुआ पानी दोनों सड़ जाते हैं, ऐसा मेरा स्ट्रांग बिलीव है। तो हम तो कभी नहीं रुकने वाले, हम नित नया टॉप खोजते रहेंगे अपनी लाइफ में। जिस दिन हम टॉप पे पहुंचेंगे उस दिन उस टॉप को छोड़कर नया टॉप खोजने लगेंगे, और यही हमने सर से सीखा है पिछले 3 सालों में। सो माय डियर फ्रेंड्स, मैं आप लोगों से डिलन सर के आते तक खाली यही कहूंगा, इस एक्साइटमेंट को बरकरार रखिए, उसको अपने टॉप पर ले जाइए। टॉप मतलब आप अपने दिमाग में उसको बसा लीजिए। ईच एंड एवरी मोमेंट 24/7 आप एक्साइटेड रहिए,
लेकिन होशो हवास के साथ एक्साइटेड रहिए। कभी कभी क्या होता है, पिछले 3 सालों का अनुभव ये कहता है कि एक्साइटमेंट में हम कभी कभी कुछ ऐसा भी कर जाते हैं जो हमें नहीं करना होता है, लेकिन हमें ये नहीं पता होता है कि वो गलत है। आप तो अपने हिसाब से एक्साइटेड थे, और एक्साइटमेंट में कभी कभी ऐसा होता है माय डियर फ्रेंड्स। इसलिए कंट्रोल्ड एक्साइटेड रहना है आपको, और ज्यादा बड़ी बात नहीं है, जैसा कि कल के सेशन में बताया गया है। तो उस हिसाब से मेरे को ऐसा लगता है कि ज्यादा दिनों की बात तब नहीं है, कुछ पलों की, कुछ दिनों की, ऐसे कुछ सीन्स आउट लग रहा है मुझे। लेकिन जब होगा एग्जैक्टली फिगर तभी सामने आएगा, और उसके लिए होलसेल मतलब अथॉरिटी डॉक्टर सोहा की है और एस सोफारा सर की है। सो माय डियर फ्रेंड्स, ये जो चीजें आज की डेट में घट रही हैं, उसमें अब आपको बारीक नजर बढ़ाकर रखनी है अपने चारों ओर, अपनी सोसाइटी पे, अपनी ऑन पैसिव की सोसाइटी की बात कर रहा हूं, चाहे वो फेसबुक लाइव की बात हो, चाहे वो यूट्यूब के चैनल्स में वीडियोस की बात हो। इन एक्साइटमेंट को आपको वॉच करके रखना होगा। कभी कभी एक्साइटमेंट में ओवर कमिटमेंट कर जाते हैं, हमें ओवर कमिटमेंट नहीं करना है, हमें ओवर डिलीवर करना है। सो कमिटमेंट और डिलीवर में बहुत फर्क है, और जैसा कि एज सर हमेशा ओवर डिलीवर करने का कमिट कर रहे हैं, तो ओवर डिलीवर इज वेरी गुड बट नॉट ओवर कमिटमेंट माय डियर फ्रेंड्स। सो विश यू ऑल द बेस्ट। आई होप कि यहाँ पर नीरज सर को काफी समय लग रहा है, तो मैं नीरज सर को यहाँ पर कॉल करना चाहूंगा। बीच में नीरज सर मेरे ख्याल में आ जाएंगे, तो अपनी प्रेजेंस को रखेंगे यहाँ पर। एम आई राइट कौशिक सर, क्या हम ऐसा कर सकते हैं? थैंक यू वेरी मच। सो एज सर के सेशन को गंभीरता पूर्वक सुनना अपने आप में मेरे लिए तो बहुत टफ रहा है। एक्चुअली टफ इसलिए भी रहा है कि रातों का समय होता है, 2-2:30 बजे 3 बजे रात में, कभी कभी तो सुबह 6 भी बजते हैं। तो रात में जगने को, हमारे बुजुर्ग लोग कहते हैं रात में जगने वाले निशाचर होते हैं, ऐसा भी कहा गया है। तो रात में जगना कोई बहुत अच्छी बात नहीं कही गई, ये कहने का मतलब ये है। लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ते चले गए कॉर्पोरेट सेक्टर में आते चले गए, तो पता चला साला पूरा काम तो रात में ही होता है, एनर्जी का हाई लेवल रात में ही रहता है, और सारे के सारे अब मतलब स्पेशली नॉन पैसिव, ईच एंड एवरीथिंग, जो भी हमने क्रीम लिया है, जो भी स्पार्क लिया है, जो भी एक्साइटमेंट का हमने मटेरियल लिया है, वो तो रात में ही मिला है हम लोगों को। सो रात अच्छी होती है। अब हमें समझ में आया कि ठीक है, हर चीज का अपना अपना पैमाना होता है, कार्यस्थल की मजबूरियां होती हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं, उसकी वजह से नाइट आज हमारी बड़ी हसीन, और कल रात की नाइट तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थी। पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा था, जब बंद हुआ तो बस झटका सा लग गया, फिर ऐसा लगा ओ नो ये क्या हो गया, थोड़ा और चलना चाहिए था। कभी कभी हमें ऐसा भी लगता है यार बड़ा लंबा चल रहा है यार, लेकिन कल ऐसा लगा नहीं थोड़ा और चलना चाहिए था, तो शायद कुछ और बाहर आता। आई होप हम लोग ने उस पलों को जिया होगा, हम लोग सब देख रहे थे उसे। सो अपडेट सेशन एक ऐसा सेशन होता है जहां पर एज सर जो कहते हैं, और एज सर जब कहते हैं तो अपनी भाषा में कहते हैं, और हिंदुस्तान की अपनी चिर परिचित एक अपना अंदाज है, अपना भाषा है, और एक अपनी शैली है। तो हो सकता है कि उनकी भी एक शैली है, उस शैली में कभी कभी जो चीजें तो समझ में आती है, कॉन्सेप्ट समझ में आता है, बट उसका सार समझने के लिए हमें एक ऐसे लोगों की जरूरत होती है जो बहुत बारीक तौर पर, बड़ी बारीक निगाह बनाकर रखते हैं हर एक सेशन में, हर एक कॉर्नर से, और वो उसमें महारत हासिल है नीरज जी को। OnPassive, the future of internet.